अभी अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए ये है एलएस बिहेवियर इन रूरल सेटिंग, चैप्टर 4 आ गया है। चैप्टर 4 में क्या है? सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ द रेस्पोंडेंट, सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल एंड परसेप्शन रीज़न ऑफ इलनेस। ठीक है, शुरू में हम देखते हैं, पहले सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल के बारे में लिखना है थोड़ा सा, क्या है ये। उसके बाद एज, फर्स्ट फैक्टर इज एज। इट इज़ वेल established fact that the age is an important factor of any person. According to their age, they may have different degree of awareness, personalities, and values. The age distribution of the respondent is given in the table. इस तरह से हमें शुरुआत करनी है, फिर देना है टेबल को एज ऑफ द सिक पर्सन। यहाँ पे सीरियल नंबर, फिर एज, फिर नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट, जैसे 100 रेस्पोंडेंट है तो 100 की ही आएगी, फिर यहाँ पर परसेंटेज। ओके, ये है 20 to 30, यहाँ पे वैसे 31 से होना चाहिए था, 31 to 40 एंड 41 to 50, 51 एंड अबव। तो इस तरह से नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट आना है। उसके बाद हमें इसे किस तरह से टेबल के बारे में बताइए। द अबव टेबल शोज दैट 24% sick persons belongs to the age group of 20 to 19% belongs to the age group of 30 to 40, 14% belongs to the age group 40 to 50 and 43 belong to the age group of 50 and above। तो इस तरह से हम इसको देंगे। फिर 10 द लार्ज सेगमेंट या फिर नंबर 43 sick persons belong to the age group of 51 and above, यहाँ पे सही दिया है। एंड स्मॉल नंबर ऑफ sick persons belong to young 20 to 30 ऑफ एज ग्रुप। ठीक है, इस तरह से अब ये जो आती है, ये वाली जो लाइन हमने लिखी, यहाँ से 10 हट जाएगा और द लार्ज सेगमेंट ऑफ ये की फाइंडिंग बन जाएगी एट द लास्ट। फिर आता है सेक्स, तो उसके बारे में ऐसे ही बताते हैं। सेक्स इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर which affects everyone. According to that sex, they have different duties to perform in their society, because the classification of duties in society has been divided on the basis of their sex। अगर आप चाहें तो मैं इनके हर पॉइंट पे वीडियो बना सकती हूँ, जैसे अब सेक्स पे आई, एज